सूक्ष्म जीव का सामान्य परिचय और एवं वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीव आ गया है। तो सूक्ष्म जीव होता क्या है बताइए। सूक्ष्म जीव होता है कि जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते दोस्तों ये हर जगह पाई जाती है। चलिए इसे हम पानी में देखते हैं। तो अभी आपने देखा सूक्ष्म जीवों दीवार में दोस्तों। देखिए एक सिरिंज लिया था और एक लेजर लाइट, और दोस्तों देखिए इसमें साफ पानी है, एकदम शुद्ध पानी दोस्तों। देखिए मतलब शुद्ध पानी नहीं है, मतलब नल से निकाल दोस्तों। और दोस्तों देखिए यही दोस्तों, इसे जब चेक करा तो दोस्तों इसमें लेजर लाइट मारा हमें, देखिए जो हमारा सूक्ष्म जीव था दोस्तों अभी आपने देखा दीवार में। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग कि दोस्तों जो सूक्ष्म जीव है ये कहाँ कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव की उपस्थिति ये कहाँ कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, मतलब कि ये हर जगह होते हैं। पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे जंतु के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पाई जाती है। और जो सड़े गले पदार्थों में ये मृत्यु जीव के रूप में पाई जाती है। सूक्ष्म जीव है ये मृत्यु जीव के रूप में पाई जाती है। और जो हमारा मतलब कि पेड़ पौधा और जंतु है ये इनके शरीर के अंदर दोस्तों परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये दोस्तों जो ये होते हैं ये पेचिश रोग उत्पन्न करते हैं दोस्तों, पेचिश रोग। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा सूक्ष्म जीव है इसे निम्नलिखित भाग में बांटा गया है। जिससे कि दोस्तों देखिए पहला क्या है, जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ, और कवक और शैवाल। तो देखिए दोस्तों पहला हमारा है जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो चलिए जानते हैं हम लोग बैक्टीरिया के बारे में। दोस्तों जो जीवाणु होता है दोस्तों एककोशिक जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी ये सभी स्थानों पे पाए जाते हैं, परंतु ये नमी स्थानों पे इनकी संख्या अधिक होती है। और जो हमारा जीवाणु कोशिका में जो होता है दोस्तों इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनकी आकृति अंडाकार, गोलाकार, आयताकार आकृति की होती है दोस्तों। और दोस्तों ये जो होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया दोस्तों ये हमारा पहले दोस्तों नील हरी शैवाल में रखा जाता था, परंतु अब इसे जीवाणु मतलब कि मोनेरा समूह में रखा जाता है। और स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया को भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग जानते हैं विषाणु के बारे में। दोस्तों ये विषाणु होता है ये सूक्ष्म जीव मतलब कि सूक्ष्म विषाणु जो होता है सबसे सूक्ष्म होता है दोस्तों। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं। और ये मनुष्य में जो विषाणु होते हैं मनुष्य में बहुत ही घातक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पोलियो हो गया, चिकनगुनिया हो गया दोस्तों, आदि रोग उत्पन्न ये करते हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में। देखिए प्रोटोजोआ दोस्तों, जो प्रोटोजोआ होता है ये भी हमारा सूक्ष्म जीव का समूह है जो दोस्तों हवा, मिट्टी और जीवों के अंदर पाए जाते हैं। और दोस्तों इनमें प्रचलन के लिए विशेष रचनाएं होती है, जैसे कि दोस्तों अमीबा में कूटपाद और पैरामीशियम में सीलिया दोस्तों होता है। और दोस्तों ये जो मनुष्य में ये मनुष्य और जंतुओं में ये घातक रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि दोस्तों ये एंट अमीबा हो गया, हिस्टोलिटिका दोस्तों ये मिला के दोस्तों ये हमारे पेचिश रोग उत्पन्न करते हैं दोस्तों। आज ये मतलब जो प्रोटोजोआ मिलकर होती है दोस्तों ये घातक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि दोस्तों एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका तो ये पेचिश रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए कवक दोस्तों, जो कवक है दोस्तों कवक को हम फफूंद भी कहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए एक केला दोस्तों जिसमें दोस्तों ये फफूंद लग गया है। देखिए दोस्तों ये केला ही है दोस्तों, देखिए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कुकुरमुत्ता भी एक और प्रकार का दोस्तों एक कवक है दोस्तों। अब कवक में अनेक धागे जैसी संरचनाएं होती है, जिससे हम दोस्तों कवक तंतु कहते हैं। ये हमारे लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है। और दोस्तों कवक द्वारा मुख्यतः दोस्तों मनुष्य में दाद रोग उत्पन्न होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं शैवाल के बारे में। तो दोस्तों शैवाल को हम सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये जल में पाए जाते हैं, और जैसे कि कुछ शैवाल क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास ये एवं डाइटम्स एक कोशिक
देखिए कोशिक होते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनमें मतलब जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। और समुद्र में पाए जाने वाले जैसे कि डाइटम्स, ये इससे दोस्तों टूथपेस्ट और मतलब कि टूथपेस्ट आदि बनाने में इसका उपयोग किया करते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। सूक्ष्म जीव उनके प्रभाव। मनुष्य के लिए सूक्ष्म जीव अत्यंत उपयोगी होते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। मनुष्य सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में बहुत पहले से करते थे। दही से दूध बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का सहायक होता है। अब हमारा आता है प्रत्येक जैविक दवाएं और दूसरा हमारा आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो पहला हमारा है क्या, प्रत्येक जैविक दवाई क्या होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रत्येक जैविक दवाई बनाई जाती है। प्रत्येक जैविक दवाओं में जीवाणुओं में प्रयुक्त होते हैं और शरीर में पहुंचने से पहले रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले उनके रोग जैसे टीबी, हैजा, निमोनिया आदि सारे रोग होते हैं। हमारा दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे हमारा चना ले लो, उसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं और इससे भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है। दोस्तों इसमें दोस्तों जो उर्वरता दोस्तों भूमि की है वो भी बढ़ता है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम अगला एपिसोड दोस्तों अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।